जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है दिल्ली में धड़ल्ले से इनवॉइस एंट्री हो रहा है। तो हम लोगों को भी समझ लेना है कि आखिर ये इनवॉइस है क्या। देखिए, इनवॉइस जो है लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन में मीनिंग होता है माल भेजना। इनवॉइस में होता क्या है, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें सेलर जो है अपने बायर को पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है। मतलब सेलर द्वारा बायर को भेजा गया पेमेंट रिक्वेस्ट। ठीक उसी तरह जैसे पहले प्रेमी लोग अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र लिखा करते थे, लेकिन उस प्रेम पत्र में प्रेम का आग्रह किया जाता था। लेकिन यहाँ इनवॉइस में पेमेंट के लिए आग्रह किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, कैश पेमेंट, करेंसी। तो इनवॉइस क्यों जरूरी है, इसको भी समझना होगा। ये इसलिए जरूरी है कि ये प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, गुड्स या सर्विस का लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी का ये प्रूफ है। और दूसरा क्या क्यों जरूरी है, जीएसटी कंप्लायंस, यानी सामान टैक्स के साथ खरीदा गया है या बेचा गया है। यानी कल को आपको टैक्स फाइलिंग करना हो तो यही इनवॉइस काम आएगा। और आप टैक्स रिटर्न के लिए भी फाइलिंग कर सकते हैं, वही इनपुट जीएसटी। ठीक है। अब इस इनवॉइस से सेलर को क्या फायदा हुआ, ये भी समझना होगा। सबसे बड़ा फायदा सेलर को है पेमेंट एश्योरेंस। सेलर कह रहा है कि मुझे पेमेंट चाहिए, इनवॉइस भेज रहा हूँ। बायर कह रहा है कि मुझे इनवॉइस मिल गया है, इसीलिए पेमेंट कर रहा हूँ। तो सेलर को एक तो फायदा है कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू मांग रहा है, तो उसको पेमेंट मिलने का गुंजाइश ज़्यादा रहेगा। दूसरा फायदा क्या है, सेलर को वो अपने सेल्स और रेवेन्यू का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है इनवॉइस के माध्यम से। तीसरा फायदा टैक्स फाइलिंग। सबसे बड़ा फायदा ये है सेलर को, उसके बिजनेस डीलिंग में ट्रस्ट बढ़ेगा। प्रोफेशनल तरीके से पेमेंट मांग रहा है इनवॉइस के थ्रू, इसलिए उसके बिजनेस में ट्रस्ट लोगों का, भरोसा लोगों का बढ़ेगा। अब देखिए, इनवॉइस से बायर को क्या फायदा हुआ। बायर कह रहा है कि मुझे इनवॉइस मिल गया है, पेमेंट कर रहा हूँ। अब बायर के पास भी प्रूफ ऑफ परचेज आ गया कि भाई उसने लीगल रूप से कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया हुआ है। इनवॉइस के माध्यम से उसे गुड्स या सर्विस प्राप्त हुआ है। दूसरा फायदा जीएसटी क्रेडिट। ग्राहक को या बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। चूंकि इनवॉइस में टर्म्स और अमाउंट बिल्कुल क्लियर कट लिखा रहता है, इसलिए डिस्प्यूट होने का कोई चांस नहीं है, या कहिए कि बहुत कम चांस है। और बायर को एक और फायदा है कि बजट का ट्रैकिंग वो खुद कर लेगा, एक्सपेंस ट्रैक करने में मदद मिलेगा। इनवॉइस में आखिर होता क्या है, तो देखिए सैंपल देख लीजिए। इनवॉइस में सेलर और बायर का डिटेल्स लिखा रहेगा। सेलर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, सारा कुछ इसमें मेंशन रहेगा। देखिए इस सैंपल में आप देख सकते हैं XYZ इंटरप्राइज सेलर है, उसका एड्रेस दिया हुआ है और इनवॉइस नंबर भी दिया हुआ है, और इसमें डेट भी लिखा रहेगा। आइटम का डिटेल्स रहेगा, क्या खरीदा है, कितना खरीदा, रेट क्या है, टोटल अमाउंट कितना हुआ। देखिए इनवॉइस में आइटम का डिटेल्स में क्या है, प्रोडक्ट A 10 यूनिट्स 10 यूनिट्स, रेट है 1000 पर यूनिट। प्रोडक्ट B 5 यूनिट्स, रेट है 2000 पर यूनिट। ये सारा आप कैलकुलेट कीजिए तो मिलाकर हो जाता है 20,000। वो नीचे लिखा हुआ है। जीएसटी लगा 18%, यानी 3600। टोटल अमाउंट 23,600। ये सारा कुछ इसमें मेंशन रहेगा। इनवॉइस में क्या क्या हो गया, सेलर और बायर का डिटेल्स, इनवॉइस नंबर और डेट, आइटम डिटेल्स, क्या खरीदा, कितना, रेट, टोटल अमाउंट, उसके बाद टैक्स डिटेल्स, जीएसटी कितना लगा, टोटल अमाउंट पेएबल। इतना इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है। अब सिनेरियो देखिए कि बिना इनवॉइस के अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तब क्या होगा। देखिए बिना इनवॉइस के अगर कोई पेमेंट मांगता है तो वहाँ डिस्प्यूट का गुंजाइश ज़्यादा रहेगा, और इस तरह के बिजनेस डीलिंग पे लोगों का भरोसा भी कम रहेगा। इस तरह का ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट भी बहुत कम होगा। यही देख लीजिए भाई साहब को अनऑफिशियल तरीके से अपने क्रश को प्रपोज कर रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए इनका पेमेंट रिक्वेस्ट अप्रूव हुआ कि रिजेक्ट हो गया। हे गाइस, मैं VKS सर। पाइथन सीखना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ हम कोडिंग को फन बनाते हैं। तो अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना।